लगभग 20 लाख साल पहले की बात है। धरती आज जैसी शांत नहीं थी। हर रात मौत का डर था। इंसान तब सिर्फ एक कमजोर प्राणी था। लेकिन उसी दुनिया में जन्म ले चुकी थी एक ऐसी प्रजाति जो भविष्य बदलने वाली थी, होमो हैबिलिस। यही वो प्रजाति थी जिसने पहली बार पत्थरों को हथियार और औजार की तरह इस्तेमाल किया। उनके पास न आग थी, न घर था, न सुरक्षा, लेकिन उनके पास दिमाग था। यही दिमाग एक दिन पूरी धरती पर राज करने वाला था। उस समय अफ्रीका का जंगल किसी हॉलीवुड फिल्म से भी ज्यादा खतरनाक था। यहाँ ऐसे जानवर घूमते थे जिनके सामने आज का शेर भी छोटा लगे। विशाल मगरमच्छ, खूंखार लकड़बग्घे और सबसे डरावना शिकारी डायनोफेलिस को सैबर टूथ कैट यानी तलवार दांत बाघ कहा जाता है। उसके दांत इतने लंबे और तेज थे कि वह एक ही वार में किसी जानवर की गर्दन तोड़ सकता था। होमो हैबिलिस उसके सामने बेहद कमजोर थे। रात होते ही हर आवाज डर पैदा करती थी। झाड़ियों की हल्की हरकत भी मौत का संकेत हो सकती थी। एक रात कारू की फैमिली आग के बिना अंधेरे में बैठी थी। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। सब शांत हो गए। बच्चों की सांसें तेज हो गईं। फिर अंधेरे में दो चमकती आंखें दिखाई दीं। डायनोफेलिस, उसका विशाल शरीर धीरे धीरे घास में आगे बढ़ रहा था। उसकी चाल शांत थी, लेकिन हर कदम में ताकत थी। कारू ने तुरंत पत्थर उठाया। बाकी समूह ने भी पत्थर और लकड़ियां पकड़ लीं। डायनोफेलिस ने छलांग लगाई। पूरा समूह चीख उठा। पत्थर उसकी तरफ फेंके गए। एक पत्थर उसकी आंख के पास लगा। वह कुछ पल के लिए रुका, फिर गुस्से में दहाड़ते हुए पीछे हट गया। उस रात कोई नहीं सोया, लेकिन उसी रात होमो हैबिलिस ने एक और चीज सीखी। साथ रहना ही ताकत है। डायनोफेलिस प्राचीन दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता था। वैज्ञानिकों के अनुसार इसकी लंबाई लगभग 5 से 7 फीट तक हो सकती थी और इसका वजन 150 किलो तक पहुंच जाता था। लेकिन इसकी असली ताकत उसका शरीर नहीं, उसके दांत थे। इसके ऊपरी जबड़े से निकले लंबे तलवार जैसे दांत शिकार की गर्दन में गहराई तक घुस जाते थे। एक ही काट में वह नसें और मांसपेशियां फाड़ देता था। हालांकि इसकी स्पीड आज के चीते जितनी नहीं थी। अनुमान है कि यह लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकता था। लेकिन इसकी ताकत और घात लगाकर हमला करने की क्षमता इसे बेहद खतरनाक बनाती थी। डायनोफेलिस खुले मैदान में कम और झाड़ियों या जंगल में ज्यादा शिकार करता था। वह चुपचाप अपने शिकार के करीब आता और फिर अचानक हमला करता। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सिर्फ हिरण या छोटे जानवर ही नहीं, बल्कि शुरुआती मानव प्रजातियों पर भी हमला करता था। कई जीवाश्मों पर इसके दांतों के निशान मिले हैं। होमो हैबिलिस के लिए यह सिर्फ एक जानवर नहीं था, यह हर दिन मंडराती मौत थी। लेकिन शायद इसी डर ने इंसानों को ज्यादा बुद्धिमान बनाया। जब कोई प्राणी लगातार खतरे में जीता है तो उसका दिमाग तेजी से सीखता है, और यही हुआ। होमो हैबिलिस ने धीरे धीरे बेहतर औजार बनाए। वे समूह में शिकार के बाद बचा हुआ मांस इकट्ठा करने लगे। उन्होंने खतरे को पहचानना सीखा। यही संघर्ष एक दिन इंसान को धरती का सबसे खतरनाक शिकारी बनाने वाला था। बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। जंगल की मिट्टी दलदल बन चुकी थी। एक होमो हैबिलिस महिला अपने छोटे बच्चे को सीने से लगाए भाग रही थी। पीछे कहीं डायनोफेलिस की आवाज गूंज रही थी। उसके पैरों में ताकत कम हो रही थी, लेकिन वह रुकी नहीं, क्योंकि माँ सिर्फ अपने लिए नहीं भागती, वो भविष्य को बचाने के लिए भागती है। उसने बच्चे को अपने शरीर से ढक लिया। खुद बारिश में भीगती रही, लेकिन बच्चे को ठंड से बचाती रही। शायद उस समय भाषा नहीं थी, लेकिन प्यार था। शायद शब्द नहीं थे, लेकिन भावनाएं थीं। और उसी पल मानवता जन्म ले रही थी। वो जानती थी कि जंगल उसे कभी माफ नहीं करेगा, पर फिर भी वो चली, क्योंकि उसकी गोद में सिर्फ बच्चा नहीं, पूरी आने वाली इंसानियत थी। वो माँ हार सकती थी, टूट सकती थी, मिट सकती थी, पर अपने बच्चे को बचाने का सपना कभी नहीं छोड़ सकती थी। और शायद इंसान की असली शुरुआत किसी पत्थर के औजार से नहीं, बल्कि एक माँ के आंसू से हुई थी। धीरे धीरे होमो हैबिलिस बदल रहे थे। वे सिर्फ जीवित नहीं रह रहे थे, वे सीख रहे थे।
उन्होंने समझ लिया कि कौन से पत्थर ज्यादा मजबूत होते हैं, कौन सी जगह सुरक्षित है, कौन सा जानवर खतरनाक है। उनका दिमाग हर पीढ़ी के साथ विकसित हो रहा था। वैज्ञानिकों का मानना है कि वे शायद छोटी छोटी आवाज़ों और संकेतों से एक दूसरे से संवाद करते थे। ये भाषा की शुरुआत हो सकती थी। जब कोई शिकारी आता तो वे खास आवाज़ निकालते। जब भोजन मिलता तो पूरा समूह इकट्ठा होता। ये सिर्फ जानवरों का व्यवहार नहीं था, यह सामाजिक जीवन की शुरुआत थी। धीरे धीरे वे मृत जानवरों की हड्डियां तोड़कर अंदर का मज्जा निकालने लगे। इससे उन्हें ज्यादा पोषण मिलने लगा। मस्तिष्क को ऊर्जा चाहिए होती है और मांस तथा मज्जा ने उनके दिमाग को और विकसित किया। शायद उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वे इतिहास लिख रहे हैं। आग से पहले की दुनिया, आज इंसान के लिए आग सामान्य चीज है, लेकिन होमो हैबिलिस के समय आग एक रहस्य थी। जब जंगल में बिजली गिरती और पेड़ों में आग लगती तो वे दूर खड़े होकर उसे देखते, डरते भी थे और आकर्षित भी होते थे। आग रोशनी देती थी, गर्मी देती थी, लेकिन वह विनाश भी करती थी। उस समय रात सबसे बड़ा दुश्मन था। अंधेरा होते ही शिकारी सक्रिय हो जाते। होमो हैबिलिस पेड़ों के पास या चट्टानों के बीच छिपकर रात बिताते। बच्चों को बीच में सुलाया जाता। बड़े चारों ओर बैठे रहते। हर आवाज पर उनकी आंखें खुल जाती। कई बार सुबह होने तक कोई जीवित नहीं बचता था, लेकिन हर कठिनाई ने उन्हें मजबूत बनाया। उनका दिमाग लगातार खतरे को समझना सीख रहा था। यही वजह है कि इंसान का मस्तिष्क इतना विकसित हुआ। विकास की यात्रा समय बीतता गया, हजारों साल गुजर गए। होमो हैबिलिस की अगली पीढ़ियां और ज्यादा बुद्धिमान होने लगी। फिर एक नई प्रजाति आई, होमो इरेक्टस। वे ज्यादा लंबे थे, ज्यादा ताकतवर थे, उनका दिमाग भी बड़ा था। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी कहानियां जो इतिहास की किताबों में पूरी नहीं बताई जाती।